हर हर महादेव, जय श्री राधे देवी, ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप वीडियो में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसी भावनाएं हैं, और क्या उनके मन में आपको लेके कोई भी विचार बदला है? क्या इतने समय से बात ना होने के बाद भी, अगर आपकी बात काफी समय से नहीं हो रही है, तो क्या इतने समय से बात ना होने के बाद उनके अंदर कोई बेचैनी है? चलिए चेक कर लेते हैं। रीडिंग को भी लाइक करो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने स्पेशल पर्सन का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना, तभी इस रीडिंग को देखिएगा। एकदम काम कंपोज्ड, किसी भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है। प्लस टाइमलेस है, एब्सोल्युटली कलेक्टिव्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। आप इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हो कि आपका और उनका इक्वल गिव एंड टेक हो। आपने हमेशा सिस्टम में एक्सपेक्ट किया है कि आपके पार्टनर और आपका गिव एंड टेक हो। ना तो आप उनसे ज्यादा मांगते हो, ना ही आप उनसे ओवर एक्सपेक्ट करते हो। आप सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हो कि जितना आप उनके लिए कर रहे हो ना, उतना ही वो भी आपके लिए करे। लेकिन इस पे कैच है व्यूअर, आप इस व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा करते हो, इतना ज्यादा करते हो कि उस एनर्जी से मैचअप करना मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपका पार्टनर उतना डेडिकेटेड इंसान नहीं है। आपका पार्टनर उतना सोचता भी नहीं है किसी रिलेशनशिप के बारे में। एक हद तक ही वो जाते हैं किसी भी एफर्ट को लगाने में। तो जितना आप करते हो आपके हिसाब से एटलीस्ट उतना इस व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन आपके व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत ज्यादा करते हो, ओवर करते हो, और शायद वो उससे मैचअप नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ दिक्कत हेड क्राउन चक्र रिलेटेड हो सकती है। इधर इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सर में दर्द रहने लग गया है, या फिर इस व्यक्ति को एंजाइटी बहुत ज्यादा रहने लग गई है। इस व्यक्ति के जो बाल हैं उसमें कोई इशू हो सकता है। समवेयर आई सी दिस पर्सन सफरिंग इन द क्राउन चक्रा। ओके, और ये आपसे दूर होने के बाद शुरू हुआ है। जब तक आप थे यू वर एक्चुअली वर्किंग लाइक एक्टिंग लाइक अ शील्ड फॉर दिस पर्सन। आप इनको काफी सारी बुरी एनर्जी से अपने व्यक्ति को बचा रहे थे। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, जब से ये आपसे दूर हुए हैं तब से इनको सर में दर्द रहना, एंजाइटी रहना, नींद नहीं आना, और अपने आप को इतना ज्यादा थॉट्स के अंदर एनगल्फ कर लेना कि ये कोई भी काम फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन वेरी वेरी क्लियरली सी दैट योर पार्टनर इज नॉट हैप्पी। जेमिनी लिब्रा, जेमिनी लिब्रा यानी कि मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ, वर्गो, कन्या राशि, पाइसेस मीन, मकर कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये राशियां मुझे मेन दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं लेटर पी, लेटर एस, लेटर के, लेटर जी, लेटर ओ, लेटर आर। ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अगेन इनिशियल्स राशियों तक ही ये रीडिंग लिमिटेड ये नहीं है। अगर आप एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हो, ये रीडिंग 100% आपके लिए है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जितना भी इस रिलेशनशिप में चुप रहने के बारे में सोचते हो ना, उतना ही ज्यादा आप इस रिश्ते में इमोशनल हो जाते हो। कई बार आप ये सोचते हो कि जब मेरा पार्टनर मुझे कॉल करेगा ना या करेगी, तो मैं एकदम काम कंपोज माइंड से उसकी बात सुनने वाली हूँ या सुनने वाला हूँ। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। लेकिन जब ये पार्टनर, आपका व्यक्ति आपको कॉल करता है, आपका पार्टनर, तो आपके ये सारे के सारे जितने भी आपने रेजोल्यूशंस लिए होते हैं सारे चौपट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक वोकल इंसान हो। आप अपनी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते हो। आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आप सोच रहे हो वो अपने व्यक्ति तक पहुंचाओ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ टू वे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज यू आर कंसर्न्ड। आपको लगता है कि जब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वो कैसा रिलेशनशिप है? आप हमेशा सोचते हो कि इस बार चीज़ों को बढ़ाओगे नहीं, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करोगे, फ्यूचर के बारे में नहीं पूछोगे। लेकिन जैसे ही इस पर्सन का कॉल आता है या आप कभी भी इस पर्सन के साथ कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, हमेशा 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 यू एंड अप फाइटिंग विद दिस पर्सन, और दिस पर्सन ends up fighting with you, or the entire conversation ends up into a big chaos and a mess. क्या करने चले थे और क्या कराते हो? ओके, इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफी डिटेरियोरेट भी हुआ है पहले से। बहुत अच्छी हालत रिश्ते की नहीं है। ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट है तो रिश्ते की हालत अच्छी हो भी नहीं सकती, लेकिन आप अपने व्यक्ति के सन एंड वाटर हो।
जब से आप इस व्यक्ति की लाइफ में आए हो ना, यू हैव बीन गिविंग लाइफ टू दिस पर्सन। आप इस व्यक्ति को जिंदा रखते हो, अलाइव करते हो आप इस इंसान को, वरना ये इंसान बुझा हुआ है एकदम, बिन तेल का दिया है आपका पार्टनर आपके बिना। यू हैव एडेड सो मच ऑफ जॉय, सो मच ऑफ वार्मथ, एंड ये आपका व्यक्ति फील कर सकता है। स्पेशली आज के दिन मुझे लग रहा है कि सुबह से अब तक इन्होंने आपके बारे में ये बहुत चीज़ें फील की हैं कि शी कंप्लीट्स मी, और दिस पर्सन इज फीलिंग, इफ यू आर डिवाइन, यू नो, अगर आप अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए देख रहे हो, तो ही इज फीलिंग कि आप इस व्यक्ति के सन एंड वाटर हो, आप नरिश करते हो। आपके बिना इनकी ज़िंदगी एकदम बुझी और सादी है। ऐसी ज़िंदगी है आपके बिना इनकी कि उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, उसमें कोई गॉसिप नहीं है, उसमें कोई मसाला नहीं है, उसमें शिकायतें नहीं हैं, उसमें करेक्शंस नहीं हैं, उसमें उम्मीदें नहीं हैं। सो आपका पार्टनर ये सारी की सारी चीज़ें मुझे साफ मिस करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। योर पर्सन इज मिसिंग दैट वार्मथ, योर पर्सन इज मिसिंग दैट सनलाइट इन हिज और हर लाइफ। ओके, मिस कर रहे हैं आपको। अच्छा, आपका व्यक्ति ना बहुत ही बैलेंस्ड बन के दिखा रहा है खुद को कि मैं तो एकदम बैलेंस्ड हूँ, मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, ऐसे दिखा रहे पढ़ के बैठा है और आपको दिखा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने सच में फ़र्क नहीं पड़ता, सरासर झूठ। कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। आपके होने ना होने से आपके व्यक्ति को 100% फ़र्क पड़ता है। अभी हमने पहले कार्ड्स देखे हैं ना, आपका पर्सन आपके बिना बिल्कुल तन्हा है, लेकिन दिखाना इसको ये है कि ओहो मेरी ईगो, मेरा ये, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी के बिना भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, आई डोंट नीड एनीबॉडी, ऐसा आपका पार्टनर दिखाता है। लेकिन झूठ है, बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है बहुत इमोशनली अपने आप को, लेकिन बिल्कुल भी ये उस एनर्जी में रह नहीं पा रहे हैं, बैलेंस रह नहीं पा रहे हैं। लवर्स, सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट आपका व्यक्ति, सोल टाइज है आपके व्यक्ति के साथ, आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका व्यक्ति के साथ आपका, पूर्व जन्म का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत पैशनेट रिश्ता है और बहुत डिमांडिंग रिश्ता भी है। इस रिश्ते में बहुत संयम की ज़रूरत है, इस रिश्ते में बहुत, क्योंकि इतने सारे पैशन को कंट्रोल करना और सही जगह तक चैनलाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपके पार्टनर नहीं कर पाए इस एनर्जी को होल्ड। ये व्यक्ति आपकी इतनी सारी केयर, आपकी इतनी सारी अटेंशन को नहीं पचा पाया, उन्हें हजम नहीं हुआ इतना सारा प्यार। लेकिन द फैक्ट एंड द ट्रूथ इज कि आप दोनों की सोल्स अभी भी एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, बिकॉज दिस सोल्स, यू आर इन अ सोल लव, बिकॉज दिस सोल्स हैव बीन लविंग ईच अदर फॉर वी डोंट नो हाउ मेनी सेंचुरीज, हाउ मेनी ईयर्स, पता नहीं कितने हजार सालों से आप चलते आ रहे हो ऐसे ही। बट आई सी अ बिग soul connection. I see you and him or her as a soulmate. I see a damn very 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 strong passion. I see that आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो तो एक बहुत अच्छी टीम बनाते हो, बहुत एक्सप्लोसिव होते हो, और जब एक दूसरे से दूर होते हो तो बिल्कुल विदाउट ऑक्सीजन रह रहे हो ऐसे होते हो। यू आर आउट ऑफ लाइफ व्हेन यू गाइज गो अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन नियति ऐसी है कि ऐसी स्थिति बीच बीच में आपका व्यक्ति की वजह से इस रिश्ते में आती रहती है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी तन्हा हो उस व्यक्ति के बिना बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी वाटर बॉडी, रिवर, पॉन्ड, समंदर के पास बैठा हुआ अपने दुखों में बिल्कुल डूबा हुआ है। ये व्यक्ति गया वेकेशन करने के लिए होगा, पर वेकेशन हो नहीं पा रही है इससे। ही इज़ नॉट पर्सन नॉट एबल टू वेकेशन, नॉट वेकेशनिंग इज नॉट हैपनिंग। ये व्यक्ति सोच रहा है आपके बारे में, सोच रहा है लगातार आपके बारे में सोच रहा है। बहुत सारे यादों के काले चील, कौवे सब इसके आसपास चारों तरफ मंडरा रहे हैं। ये व्यक्ति उस मोमेंट में है ही नहीं, ये उस जगह पर तो है, लेकिन उस जगह पे ये व्यक्ति फिजिकली है, मेंटली ये आपके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत तेजी से। दिस पर्सन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। ये और जिस जगह पे ये है, अगर ये किसी जल की जगह के पास है तो वहां पे जो पानी की एनर्जी है वो इसको और ज्यादा पागल कर रही है आपको लेके, बिकॉज दैट वेरी क्लियरली शोज योर इमोशंस, वेरी क्लियरली शोज योर इमोशंस। ओके, आपने देखा भी होगा, आप समुद्र के पास जाते हो, आप सी के पास जाते हो, यू फील अ सर्ज ऑफ इमोशन सडनली। ओके, एक बहती नदी के पास जाके देखो, आपको कितना डिफरेंट लगता है। एक समंदर के पास खड़े होके, उस बीच पे खड़े होके लहरों के साथ आप इंटरैक्ट करो, यू विल नो हाउ इट फील। सो आपका व्यक्ति पहले ही आपके बारे में सोच रहा है, ऊपर से ऐसी जगह पे अगर वो कहीं पे है तो वो और ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होके सोचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन दिस पर्सन इज सफरिंग, योर पार्टनर इज सफरिंग व्यूअर, योर पार्टनर इज सफरिंग, योर पार्टनर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन यू।
आपका पार्टनर सफ़र कर रहा है क्योंकि आपके बिना उसे रहा नहीं जा रहा है। आपका व्यक्ति सफ़र कर रहा है क्योंकि आपके बिना उसकी जो लाइफ की उम्मीद है, होप है, लाइफ की क्वालिटी है, बहुत ख़राब हो गई है। आप इस रिलेशनशिप में एक फ्यूल का काम करते थे। यू वर द वन जिसकी वजह से रिश्ता आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से रिश्ता अलाइव था। अब ये आपके व्यक्ति की लाइफ में से ख़त्म हो चुका है ना, योर पार्टनर इज़ फीलिंग वेरी 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 लो। मुझे बहुत लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं भी हूँ तन्हा, ऐसा गाना है ना, तुम भी तन्हा हो, ऐसा कुछ चल रहा है आपके पार्टनर का। वो भी तन्हा है, आप भी तन्हा हो, और तन्हा तन्हा दो लोग अलग अलग जगह पे बैठ के सल्क कर रहे हैं। वो दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो दो लोग जो सोलमेट्स हैं, वो दो लोग जिनके बीच में सोल टाइज हैं, जो चाह कर भी कट नहीं सकती। ये लोग इतने प्यारे दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से दूर बैठे हैं, एक दूसरे से नाराज बैठे हैं। आपका पार्टनर ऐसे मुंह फुला के बैठा है एकदम सेठ जी की तरह। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कायदे में आपको इस एनर्जी में होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप दोनों हंसते गाते नाचते झूमते कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। आप तो कम से कम ऐसी एनर्जी चाहते हो अपनी लाइफ में। आप एक भी पल का ना दुख नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ इतना प्यार करते हो आप इसको। आपको दुख चाहिए ही नहीं, आपको इस रिलेशनशिप में कोई परेशानी चाहिए नहीं। आप बस चाहते हो कि रिश्ता अच्छा चलता रहे, बस हमेशा अच्छा चलता रहे, इसे नज़र ना लगे। आप ऐसे एनर्जी चाहते हो हमेशा। लेकिन आपका पार्टनर हमेशा अपनी ईगो में, अपने कैओस में, अपने इनडिसाइसिवनेस की वजह से आपको ऐसी स्थिति में डालता रहता है कि आप इसकी वजह से उस भंवर में फंसते चले जाते हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये भी समय आने वाला है। द फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाचना गाना, हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, फूड शेयर करना, एक दूसरे के साथ लाइफ शेयर करना, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करना, पीछे जो हुआ है घटा है, आई थिंक उसके बारे में भी आप दोनों मुझे बातचीत करते हुए सॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आज बहुत सारे कार्ड सोच के आ रहे हैं और ये मानसिक स्थिति दिखा रहे हैं आपके और आपके पर्सन दोनों की। एक दूसरे के बिना आप बहुत परेशान हो, आपका व्यक्ति तो स्पेशली बहुत परेशान है। आपका व्यक्ति क्लैरिटी ला नहीं पा रहा है लाइफ में कि उसको क्या करना है। उसका ज़िंदगी ना एकदम थम गई है, जिसे थम जाती है ना ज़िंदगी बिल्कुल। उसको ये नहीं पता मुझे आगे बढ़ना कैसे है, अब मैं आगे बढ़ूँ कैसे? मैं उसके लाइफ में जॉय खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे जॉय का और सारी खुशी की वजह सिर्फ आप थे। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि अब अपनी लाइफ का करे क्या, व्हाट ही और शी शुड डू विद इट। मुझे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, आपका व्यक्ति आपके लिए टैरो रीडिंग्स ले रहा है, आपका व्यक्ति आपको टेलीपैथी से, मेडिटेशन से, या फिर आंखें बंद करके अकेले एक जगह पे बैठ के आपके बारे में सोच रहा है। आप तक अपना कोई मैसेज टेलीपैथी से पहुंचाना चाहता है, जहाँ पे वैसा महसूस करता है ना कि यार मैं तुझे फ़ोन नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, बस तो अपने आप समझ जा। ऐसे कोई व्यक्ति बैठ के फील करता है ना, बस ये आपका पर्सन कर रहा है, जैसे कि आप बस इनके बिना बोले ही समझ जाएं सब कुछ। ओके मुझे लग रहा है ये पर्सन ज़माने से, आसपास अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ छुपा रहा है इस वक्त, सब कुछ नहीं बता रहा है उनको। पहले आपके बारे में अगर बताता भी था तो अभी नहीं बता रहा है, बहुत सीक्रेटिव हो रहा है आपका व्यक्ति, बहुत सीक्रेटिव हो रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके। ओके अगेन माय गॉड, कितने आएंगे सोल्स के कार्ड आए जा रहे हैं। निकलो इस स्थिति से बाहर, रियूनियन होगा आपका, डोंट वरी। अकेले बिल्कुल, पता नहीं आपने कब से ठीक से खाया पिया नहीं है, आपके व्यक्ति ने भी शायद उस एंजॉयमेंट से नहीं खाया पिया है, जैसे वो यू नो दैट द एनर्जी इज मिसिंग। और आप तो स्पेशली बिल्कुल अकेले अकेले रहना चाहते हो, आप निकलना ही नहीं चाहते हो। आपका ये है कि मेरा व्यक्ति आएगा, मेरा पर्सन, मेरा स्पेशल पर्सन आएगा, उसके बाद ही मैंने खुश होना है और मुझे खुशी नहीं होना है, ये एनर्जी है। बट नो नो गॉड नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव योर लाइफ। आपका व्यक्ति जब आएगा तब आएगा, अपनी ज़िंदगी मीनवाइल झंड तो मत करो, कम आउट, अपनी सेहत से मत खिलवाड़ करो, ग्रूम करो अपने आप को, गो आउट, टॉक टू पीपल, गो आउट, हैव फन, गो आउट, ईट अ नाइस मील, बी योरसेल्फ। ये सल्किंग एनर्जीज में जाने की जरूरत नहीं है व्यूअर आपको बिल्कुल भी। कम आउट ऑफ इट। ये कार्ड्स कह रहा है आपको, ये कार्ड्स कह रहा है कम आउट ऑफ इट। यू कैन नॉट बी इन दिस सिचुएशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दिस इज नॉट गुड फॉर योर एनर्जी, दिस इज नॉट गुड फॉर योर ऑरा। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। फाइनल कार्ड है डेविल, डेस्परेटली सोच रहा है आपके बारे में, आपको हाथ बढ़ा के छूना चाहता है, छू नहीं पा रहा है, लेकिन दूरियां बहुत ज्यादा है आपके और आपके व्यक्ति के बीच में, या शायद आप इस व्यक्ति को करीब नहीं आने दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आएगा तो आपको हर्ट करेगा। कुछ टाइम ठीक रहेगा फिर हर्ट करेगा, 2 3 4 5 6 महीने ठीक रहेगा फिर आपको हर्ट करेगा, तो आप इसे एक डिस्टेंस बना के रख रहे हो। बट ये व्यक्ति आपको हाथ बढ़ा के छूना चाहता है, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, ये व्यक्ति आपको अपनी प्लाइट बताना चाहता है कि यार तेरे बिना मेरा मन नहीं लगा, मैंने सोचा तो था कि मैं कोप अप कर लूंगा पर मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैंने सोचा था कि तेरे को चीट करके, बिट्रे करके, तेरा फायदा उठा के, उससे दूर होके बड़े मजे में मक्खन की तरह अलग हो जाऊंगा, बट मुझसे हो नहीं रहा है। दिस इज द मैसेज ऑफ पार्टनर इज ट्राइंग टू कन्वे।
कि आपके पार्टनर करंट फीलिंग्स थी। हमें मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आप वीडियो को लाइक कर लिया है, सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसी रीडिंग्स लेके आती हूँ। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। राधे राधे।